मोदी का नाम लेते ही इजराइल की संसद में विपक्षी सांसदों का वॉकआउट। मर नरेंद्र मोदी। जी हाँ दोस्तों, ये नज़ारा है इजराइल की संसद का, जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां मौजूद थे और सारे सांसद बैठे हुए थे। और जैसे ही इजराइल की संसद में स्पीकर ने बोलना शुरू किया और पीएम मोदी का नाम लिया, वैसे ही एक तरफ जो सत्ता पक्ष के सांसद थे क्लैपिंग करने लगे, स्टैंडिंग ओवेशन दी और कुछ तो मोदी मोदी भी कहने लगे। लेकिन इसी बीच विपक्षी सांसदों ने उस संसद का दोस्तों बॉयकॉट कर दिया और वो उठकर बाहर चले गए। दोस्तों ये वीडियो जैसे निकलकर सामने आई, वैसे ही दोस्तों भारत और इजराइल के संबंधों पर सवाल खड़े होने लगे और फिर इजराइल के विपक्षी सांसदों से इसके बारे में पूछा गया कि आखिरकार आपने पीएम मोदी के एंट्री पर आखिरकार वॉकआउट क्यों किया। अगर आपने वॉकआउट ही करना था तो पीएम मोदी को पार्लियामेंट के अंदर बुलाना ही नहीं था। आपने ही बुलाया था, आपके इनविटेशन पर वो आपकी संसद के अंदर आए और आप ही उनकी बेइज्जती करने लग गए। तो इसके ऊपर जो विपक्षी सांसद थे उन्होंने कहा कि ये जो वॉकआउट था ये पीएम मोदी के लिए नहीं था, ये बल्कि इजराइल की आंतरिक पॉलिटिक्स जो है उसके लिए था। उन्होंने इजराइल के स्पीकर और नेतन्याहू को नीचा दिखाने के लिए वॉकआउट किया, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के टॉप न्यायाधीश को इस पार्लियामेंट के अंदर नहीं बुलाया था जब पीएम मोदी यहां पर मौजूद थे। तो यही कारण है कि उन्होंने यहां पर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उसके स्पीकर को अपने गेस्ट के सामने नीचा दिखाया कि आप यहां पर गलत कर रहे हो और अपना विरोध दर्ज करवाया। हालांकि यहां पर आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी साथ में बैठे हैं और विपक्षी सांसद इस तरीके से बोल रहे हैं। हालांकि भारत के अंदर लोग बोल रहे हैं कि अगर इस तरीके की घटना भारत में हो जाती, अगर विरोध दर्ज करवाने के लिए भारत के लोग अगर ऐसा कर देते विदेशी गेस्ट के सामने, तो भारत की जो सरकार है वो विपक्ष के नेताओं को देशद्रोही का सर्टिफिकेट दे देती और स्टूडियो में बैठे एंकर चीख रहे होते कि देश की छवि खराब कर दी। और इसका कुछ नज़ारा एआई समिट के एक मौके पर भी देखने को मिला, जब यूथ कांग्रेस के जो ऑफिशियल थे उन्होंने भारत की सरकार की आलोचना करनी चाहिए कि एआई समिट में भारत को नंगा कर दिया चीन का रोबोट इस्तेमाल करके और भारत की सरकार की आंखें नहीं खोली। और पीएम मोदी उसके ऊपर खूब कांग्रेस के ऊपर लांछन फेंक रहे थे। लेकिन ये तो विरोध दर्ज कराने का एक अवसर डेमोक्रेसी के अंदर, विदेशों के अंदर भी है। और पीएम मोदी को यहाँ पर लेक्चर दिया गया है इजराइल की संसद के विपक्षी सांसदों के द्वारा कि इजराइल के विपक्षी सांसदों के लिए उनके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश फर्स्ट प्रेफरेंस पर हैं, उनके देश की छवि फर्स्ट प्रेफरेंस पे है, इंटरनल पॉलिटिक्स फर्स्ट प्रेफरेंस पर है, मोदी का दौरा फर्स्ट प्रेफरेंस पर नहीं है। भले ही दोस्तों इजराइल के सत्ता पक्ष के सांसदों ने उनका वेलकम किया, सेल्फी खिंचवाई, मेडल दिया, लेकिन दोस्तों यहां पर स्पष्ट हो गया है कि पीएम मोदी के सामने विरोध दर्ज करवाना दोस्तों आज देश के अंदर देशद्रोह साबित हो गया है। तो इसीलिए इजराइल की विपक्षी पार्टियों ने दोस्तों यहां पर वॉकआउट करके पीएम मोदी को संदेश दे दिया कि आपको भले ही सम्मान दिया जा रहा हो, लेकिन यहाँ पर आपके नाम आने के बाद हमने वॉकआउट किया है, तो आप अभी इतने बड़े नहीं बने हो। तो खैर दोस्तों, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर कह सकती है कि पीएम मोदी भले इजराइल की संसद में गए हों, भले ही विपक्षी सांसदों ने यहाँ पर चीज़ें की हों, लेकिन दोस्तों विरोध दर्ज करवाने का जब हक एक इजराइल के विपक्षी सांसदों को है, तो एआई समिट के अंदर यूथ कांग्रेस को वो हक क्यों नहीं दिया गया। खैर दोस्तों, आपका क्या कहना है? पीएम मोदी को समझ तभी आती है जब इंटरनेशनल मंच पर वो फजीहत करवा कर आते हैं।